बिहार की राजधानी पटना में चर्चित शिक्षा खान सर के कोचिंग संस्थान में हुए हमले के बाद अब पटना पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। मुसल्ललपुर हाट स्थित कोचिंग सेंटर के बाहर हुई इस घटना में एक सुरक्षा गार्ड घायल हो गया, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और कई टीमें मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गईं। घायल सुरक्षा गार्ड के बयान के साथ साथ स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। खान सर के कोचिंग सेंटर पर 2 जून की रात करीब 10 बजे हमला हुआ। हमले के वक्त खान सर वहीं मौजूद थे और ऑनलाइन क्लास दे रहे थे। पहले खान सर ने अपने बयान में फायरिंग की बात कही थी, लेकिन बाद में पुलिस ने साफ किया कि गोलियां नहीं चली। वहीं खान सर ने भी अपना बयान बदल दिया है और अब ये साफ हो चुका है कि गोलियां नहीं चली थी, जो शुरुआती वक्त में लगातार दावे किए जा रहे थे। लेकिन आरोप लगाया गया है कि पास के ही कोचिंग संचालक की तरफ से उन्हें लगातार धमकियां दी गई थीं। बताया जा रहा है कि लगभग 15 से 20 लोगों ने कोचिंग परिसर में घुसकर तोड़फोड़ की और होर्डिंग्स फाड़ दिए। इस दौरान वहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड का सिर फोड़ दिया गया, जिसका इलाज पीएमसीएच अस्पताल में चल रहा है। इस पूरे मामले में खान सर के कोचिंग सेंटर में तोड़फोड़ हुई और सिक्योरिटी गार्ड को भी चोट लगी है। घटनास्थल पर पहुंचे पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। पटना में खान सर के कोचिंग संस्थान पर हुए हमले के बाद खान ग्लोबल स्टडीज को अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। घटना के बाद से अब तक कोचिंग में पढ़ाई शुरू नहीं हो सकी है। इस बीच बड़ी संख्या में छात्र कोचिंग परिसर के बाहर पहुंच रहे हैं, लेकिन संस्थान की ओर से उन्हें पढ़ाई शुरू होने या कोचिंग खुलने को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। जानकारी के अभाव में कोचिंग के बाहर छात्रों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। छात्र अपनी कक्षाओं को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं। फिलहाल कोचिंग प्रबंधन ने अपनी अगली सूचना तक संस्थान बंद रखने का निर्णय लिया है। खान सर का आरोप है कि उनके संस्थान की बेहद कम फीस और हाल ही में बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में आए हजारों शानदार नतीजों के कारण प्रतिद्वंदी कोचिंग संस्थान उनसे रंजिश बढ़ा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज और शिकायत के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। हमले की साजिश रचने के आरोप में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद और 2 अन्य लोगों को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी राजेश रंजन के अनुसार तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है और उन्हें कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हमले के बाद एहतियात के तौर पर खान सर के कोचिंग संस्थान में फिलहाल कक्षाएं बंद कर दी गई हैं और इलाके में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है। हम लोग की कोशिश यही रहती है कि गरीब से गरीब बच्चे को पढ़ाया जाए, जब तक अंतिम पीढ़ी तक को हम लोग को शिक्षा पहुंचानी है। तो इसमें कुछ लोग बाधा बनते हैं और हमें प्रशासन से पूरा भरोसा है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने अपना सजगता दिखाया, रात भर हमको लगता है 2 बजे तक पुलिस के आला अफसर यहाँ थे, चाहे वो एसएसपी साहब हो या एसपी साहब, डीएसपी साहब, एसएचओ, हमारे थाना के अगल बगल के थाना जितने हैं सारे अफसर लोग यहाँ रात 2 बजे तक थे। उसके बाद भी यहाँ पर पुलिस लाइन से लगभग 1 से 2 कंपनियां पूरी रात तैनात थी। अभी भी यहाँ बच्चे कोशिश कर रहे हैं ज्ञान बिंदु को लेकर क्या करें। देखिए, पुलिस के लिए है जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें और जो भी इसका दोषी है उसे सजा दिया जाए। और ये आपसी द्वेष नहीं रखना चाहिए किसी को भी। और हम क्या कहेंगे, ये बहुत निचले स्तर की हरकत है। आपको टारगेट है वो क्या, आपको सुरक्षा को बढ़ाया जाए। हम तो सरकार से यही गुहार लगाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी गुहार लगाएंगे, उन पर भरोसा है। और जिस तरह से उनकी पुलिस ने अभी काम किया है, ये भरोसा सच में बढ़ा है। जिस तरह से त्वरित कार्रवाई हुई, हर थाने की पुलिस है। हम मुख्यमंत्री जी से भी कहेंगे और पुलिस प्रशासन से भी कहेंगे यहाँ सुरक्षा मुहैया कराए, उसका आवेदन जरूर देंगे। आप लोग के माध्यम से भी इसको पहुंचाना चाहिए। जैसे होगी पुलिस जांच में आगे इसको फर्दर आपको बताएंगे। हाँ, यहाँ पे भी पुलिस की तैनाती बढ़ा देने की जरूरत है। हम लोग का उद्देश्य यही है, कम से कम बच्चे को क्या संदेश देंगे, बच्चे लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? बच्चे लोगों को यही संदेश देना चाहिए कि इस तरह की हरकतों से जो लोग करते हैं, इससे किसी की चीज मनोबल को आप लोग तोड़ नहीं सकते। हम कल भी बच्चों के लिए कम फीस नहीं पढ़ाते थे और आज भी बच्चों के लिए कम फीस नहीं पढ़ाते। भले कोई कोचिंग वाला इतनी निचले लेवल की हरकत करे, ये हमने कभी सोचा नहीं था। एक छोटी सी चीज गार्ड इतने बेरहमी से मारेगा, कोई भी बच्चे को पढ़ाए। शिक्षा सबका अधिकार है, क्यों केवल अमीर का ही अधिकार शिक्षा? ये पुलिस के अनुसंधान का मामला है और हम इसमें जैसे पुलिस होगी, जैसे जांच होगा, वैसे हम बता पाएंगे। अभी तो हम लोग देखते हैं, पहले बच्चों लोग को समझाएं, उनको भेजें
ताकि बच्चों लोग की किसी भी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, क्लास की स्थिति का हम इस बात का इंश्योर कर रहे हैं, आप प्रशासन भी सुबह से यहाँ है कि किसी भी तरह का मिस हैपनिंग, कोई भी तरह का हिस्सा ना हो। आप देखिए यहाँ पर पढ़े लिखे बच्चे थे, कोई हिस्सा नहीं हो, क्योंकि यहाँ हजारों की संख्या में हमसे ज्यादा यहाँ पर बच्चों की सुरक्षा का जरूरत है। यहाँ बच्चियां भी पढ़ने आती है, जिस तरह से वो लोग बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे थे, यकीन मानिए अगर किसी के साथ लग जाता तो बचना मुश्किल है। और वो गार्ड को जैसे मारा गया है, पता नहीं गार्ड निशाना पे था या कौन निशाना पे था, वो तो गार्ड सामने नहीं है। सवाल है अगर आप वहाँ होते तो आप पर निशाना, वहाँ कोई भी होता तो उसका यही हाल होता। बहुत सारे लोग बचे हैं अभी चोट होते होते, और जो गार्ड है वो बहुत ज्यादा। छात्राएं सब ज्ञान बिंदु को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है, क्या कहेंगे इस पर? क्या पुलिस की कार्रवाई के लिए हम प्रतीक्षा करेंगे, और ऐसे सारे लोग समझते कि हमारा किसी से व्यक्तिगत द्वेष नहीं होता। मेरे जीवन का बस यही उद्देश्य है कि गरीब इंसान भी पढ़ सके, इसी के लिए आपको टारगेट किया जाता है। पूरी घटना के पीछे रोशन आनंद का नाम बताया जाए, छात्र लोग बता रहे हैं, दे दिया पुलिस के सामने। हम ये फुटेज वगैरह आपको दे दिया, अब आगे जैसे जांच होगी पुलिस की, हम आपको आगे बताते हैं। देखिए, ये जो पूरा कैंपस है हमारे क्षेत्र में आता है। मैं एक जनप्रतिनिधि के नाते जैसे घटना की जानकारी हुई मैं आया हूँ चीज़ों को समझने के लिए, चूंकि यहाँ सरस्वती का वास होता है। सभी बच्चे यहाँ सपना संजो के आते हैं कि मुझे एक न एक दिन कुछ बनना है। उस संकल्प के लिए अपना त्याग और तप करके लोग अलग अलग छोटे छोटे कमरे में लेकर के, पूरे बिहार ही नहीं देश भर के भी कई युवा छात्र यहाँ करके पढ़ाई करते हैं। सब लोग चाहते हैं कि धैर्य और शांति के साथ, पूरे लगन के साथ मैं पढ़ाई करके अपने एम्बिशन, अपने टारगेट को अचीव करें। लेकिन उसमें भी कई उपद्रवी तत्व उसमें जब घुसते हैं, और इस तरीके से जब बिजनेस में भी कंपटीशन है या शिक्षा जगत है, इसमें किसी भी प्रकार का कंपटीशन होना ठीक बात नहीं है। पुलिस को अपने तरीके से कार्रवाई करने को कहा गया। मैं अपनी पूरी बात सुन करके एसपी साहब पटना से बात किया हूं, और जो समझा हूं, जो गिरफ्तारी हुई है, और पूरे सीसीटीवी कैमरे की अच्छे से जांच भी हो रही है, और ऐसी सजा मिलेगी। चूंकि यह सम्राट चौधरी जी की सरकार है, आपने देखा है बनते ही अपराधियों को किस प्रकार से सजा मिल रही है। अगर कोई कानून अपने हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो उसको किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। कोई अगर शिक्षा जगत में कंपटीशन अगर इस प्रकार से करना चाहता है तो उसको भी कड़ी से कड़ी ऐसी सजा मिलेगी कि दोबारा करने की हिम्मत किसी को नहीं होगी। साजिश है, ज्ञान बिंदु और हमारे खिलाफ साजिश है, ज्ञान बिंदु और हमारे खिलाफ साजिश है। कौन कर रहा है सर? सर रोशन सर, साजिश किया जा रहा है। पुलिस में जो बिहार पुलिस में जो शानदार रिजल्ट हुआ है उसी का साजिश है, हमको फंसाया जा रहा है। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक और खान सर जो है दोनों मिल करके जो है ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का पूरा प्रयास कर रहा है। लेकिन सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत।